महात्मा ज्ञानी जी के दर्शन कर। लुक एट दिस, मेरी मम्मी कितनी टैलेंटेड है ना। शादी के वक्त ऐसी हजारों चीज़ें वो लेके आई थी जो उन्होंने सब खुद बनाया है। और ये देखो, मैंने भी शगुन के नाम पे थोड़ी सी मेहंदी लगाई ली। नकली ये सिमर के बाद मैंने किए सस्ते ब्रेड की नशे। ये ब्रेड इतना ज़्यादा मतलब बन सूखा हुआ था ना कि बिना दूध के मुझसे घोटा ही नहीं जा रहा था। जैसे तैसे मैंने इसे खाया, फिर मैं तैयार हुई। अभी मेरी बहन मुझ पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि सबको रेडी करने के चक्कर में वो खुद ही लेट हो गई थी। छोटा बाबू, छोटे बाबू है। इतने कमजोर। खाना ठूस कर रील बनाकर डिचक डिचक डांस करने के बाद हम सब निकल गए थे वॉक पे। यस, बिकॉज जब हम वॉक करते हैं तो टाइम नहीं देखते और टाइम देखकर कभी वॉक नहीं करते। ये हम सब आए हैं यहाँ पे नाइट आउट में, हम सारे कजन्स, और ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे तू लाइट में ब्लॉगिंग करेगी तो पीछे गायब हो जाएगी। मंदिर के बाहर बैठकर ये लोग पागलों की तरह भूत की बातें कर रहे थे। संत महात्मा ज्ञानी जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये देखिए भाषण पे भाषण। इतनी हॉरर बातें हो चुकी थी कि 12:15 बजे तक हम घर लौट आए और हमने देखा कि घर के बाहर कुछ लोग ऐसे गानों पे नृत्य कर रहे हैं कि अगर उन गानों को मैंने आपको सुना दिया ना तो आपके कानों में से खून की नदियां बह जाएंगी, मतलब उस तरीके का। हाँ, एंड दिस वॉज माई व्यू व्हेन द नेक्स्ट डे आई वोक अप। सी दिस, इंच इंच में लोग भरे पड़े थे, पैर रखने तक की जगह नहीं। You know the food is good when you dance while eating. ओके गाइस, तो मैं नहा के आ गई हूँ छत पे और मैंने लास्ट 3 ब्लॉग बनाए हैं। आई डोंट नो मैं उन्हें पोस्ट करूँगी कि नहीं, बिकॉज क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं बनी है और मतलब मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ उन ब्लॉग से। बट या, तो मैं बाल धो के आ गई छत पे सुखाने के लिए और अभी कुछ ही देर में लोग मटकोर के लिए जाएंगे। मटकोर में क्या होता है, जिस दिशा में शादी होती है ना तो उस दिशा में जाके किसी, मतलब गांव में तो खेत ही खेत होता है, तो थोड़ी सी मिट्टी खोदते हैं, पूजा वूजा करते हैं, मतलब बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं उधर भी। बट ऐसा भी हो सकता है कि मुझे घर पे बच्चों को देखना पड़े क्योंकि वो छोटी बच्चे हैं, रोने लगेंगे, तो शायद हो सकता है कि मैं ना जाऊँ। और यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा लगा है, यू नो व्हाट इज ऑर्केस्ट्रा इन बिहार। तो या, पहले ऑर्केस्ट्रा एक फोक डांस हुआ करता था, मतलब इट इज़ अ फोक डांस, बट काफ़ी कुछ डेकेड से बहुत ही ज़्यादा मतलब नैरेटिव चेंज हो गया है। इट इज़ मोर ऑफ अ वल्गर साइड नाउ। I don't know how to explain this, but yeah, I wish I could change these things, but किसी और मतलब मेरे घर की शादी में तो ऐसा कुछ नहीं किया गया था। अब ये किसी और के घर की शादी है तो we can't say anything, अब जिसका जो मन वो करे। Anyways, yeah, so the next thing is yes, तो मटकोर के लिए जाएंगी सारी लेडीज और आज सबने येलो पहना है। वहाँ से आके हल्दी वल्दी वाला कुछ फंक्शन होगा, चुमावन करना होता है। चुमावन आप लोग नहीं जानते होंगे, मतलब लड़का होता है उसके हाथ में चावल और वो क्या बोलते हैं उसको, एक रिंग सोने की रखी जाती है, ठीक है। रिंग के साथ थोड़े से चावल पकड़ के लड़का आलती पलती मार के बैठा होता है जिसकी शादी होती है। तो पहले उसके घुटनों पे, फिर उसके कंधे पे, फिर उसके सर पे रखना होता है, फिर 5-7 बार करना होता है।
और घर की सारी लेडीज, सारे बच्चे, सब ये सब, सारे बच्चे नहीं मतलब जैसे बुआ और बहनें, ये सारी रिचुअल करते हैं। उसके बाद से हाँ, उसके बाद से ये सब होता है और फिर बाद में मेहंदी का फंक्शन है। और पता है आपको, ये मेहंदी देखिए, ये मैंने खुद से लगाई, मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है तो। और उसके बाद से मैंने अपनी बहन से बोला कि सेम टू सेम मुझे लगा दे, पर वो दिन में लगाया था। और ये देखो, क्योंकि मेरे हाथ में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी ना, सब बह गया। सो या कुछ यही हिसाब है। और अभी मतलब आज हल्दी मेहंदी होगी, और इससे पहले की जो भी फंक्शन है, मतलब एक तिलक थोड़ा ग्रैंड हुआ था, तो वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, पर वो मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है उस ब्लॉग से, तो आई थिंक शायद मैं उसे पोस्ट ना करूं। और एक और बात है, उसका मैं स्टोरी टाइम आपको बताऊंगी, क्योंकि वो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस द टॉपिक। और ऑल्सो आई एम सो डन विद दैट। 2-2.5 सालों से ऐसा ही हो रहा है, और आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मुझे ये टॉपिक एड्रेस करना चाहिए। और तो वो एक स्टोरी टाइम होगा, तो स्टे ट्यून। ऑल्सो सब लोग ग्रीन, देखो गाइस, मैं ट्रीज के साथ ट्विनिंग कर रही हूँ। ऑल्सो गाइस, सब लोग मेहंदी पे ग्रीन पहनेंगे, पर मैंने अभी पहन लिया, क्योंकि क्या बार बार चेंज करना। और बात यह है ना कि मैं शायद मटकोर में जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे बच्चों को घर पे देखना है, वो सो रहे हैं। और बाबू की कस्टडी मुझे दिया, और ये इतना रोने चुप नहीं हो रही। गांव के पेड़े इज़ टू गुड यार। आई विश मैं आप लोगों को भी खिला पाती। भैया और दीदी कहीं बाहर गए थे तो वो मेरे लिए लेके आए थे, और सचमुच खा के मज़ा ही आ गया। जस्ट सो टेस्टी। अभी मुझे लेने, और मुझे और दीदी को लेने अनिकेत भैया आए। मैंने बस ये इयररिंग डाल लिए और पीछे से क्लच लगा लिया। पहले हम लोग बाइक से आने वाले थे, तब ये कह रहा है पास है पास है पास है, और अभी हम पैदल चलने लगे तो कह रहा है ओह ये तो दूर। ये देखो गाइस, कितना पास है, कितना पास, दिख भी नहीं रहा है कि कहाँ पे हो रहा है। तो फिर भी ठीक है, ये तो हील पहन के आ गई है। आ ही रहा है। किसी को कॉल करके लैंडमार्क पूछा है, तो कह रही है जहाँ गाना बज रहा है वहीं आ जाओ। अरे मतलब गाना फोटो तेरी खिच खिच रखदा नी, मारेगा इशारा तेरी अख दा नी। इतनी भयंकर होली खेली है ना लोगों ने, मतलब हल्दी से, कि मैं चाह के भी रूम से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। और अभी मैं छत पे आके मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ऐसे होली खेल रहे थे ना, मतलब जो नहाया हो ना वो भी 10 बार नहा ले, सारे एकदम पूरा एकदम पीला पीला करके सारे कपड़े। मैं शाम को नहीं नहा सकती क्योंकि मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं ऊपर से वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखो, इस एरिया में काफ़ी खून खराब बनी, हल्दी वल्दी सब कुछ यहाँ पे लग चुका है। क्या बच्चे, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सबको एक रंग में रंग दिया था इन लोगों ने। तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी, इसी को चुमावन कहते हैं, और जब एक जना चुमावन कर रहा होता है बाकी सब उसको गाली दे देते हैं। मतलब हाँ, ये रस्म है। दीदी ने कहा कि उनको भैया भाभी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि आज तक हम लोग कभी एक साथ ऐसे नहीं मिलेंगे शायद दोबारा, तो आज ही कर लेते। वैसे एनिवर्सरी 3 दिन पहले थी, लेकिन फिर वो जिद पे अड़ गई, तो फिर स्टार्ट हो गया एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। और सच में हमने ऐसे इतने सारे लोगों के साथ ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया। पर सोचने वाली बात यह है कि कभी भी किसी को ऐसे सरप्राइज़ पार्टी थ्रो करनी होती है ना, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल मेरे से निकलवा लेते हैं। मतलब हमेशा मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऐसा 4 से 5 बार हो चुका है, एंड आई डोंट नो कि मैं सस्पेक्ट क्यों नहीं कर पाती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी सरप्राइज़ पार्टी के लिए हो सकती है। आई डोंट नो वाई, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। एनीवेज जो भी है, पर उस दिन मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हर। अब मेरी खुल जाए, अब इसकी कटेगी। अरे यार, किसी को भी मेरे क्या दो वही मेरे पीछे। 500 में मेडल में इधर देखो गोल। तो देखना आगे से हम लोग आ भी रहे हैं कि नहीं, पता ही नहीं। काले काले काड़े 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 काड़े।